वैल्यूएशन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में और लिक्विडेटर के बारे में पूछा गया है। तो उसमें लिखा है यू मे कॉन्टैक्ट द लिक्विडेटर और द कंसर्न डिपार्टमेंट फॉर द सेम, यानी इनके पास कोई जवाब नहीं है, आप लिक्विडेटर से पूछिए या जो भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट है, ईडी है या एसएफआईओ है, उनसे जाके पूछिए। उसके अलावा पॉइंट नंबर 3 और 4 उसमें लिखा है द लिक्विडेटर हैज अप्रोच्ड द कंसर्न फॉरम कोर्ट्स टू डिस्गोर्स द प्रॉपर्टीज इन द नेम, यानी लिक्विडेटर ने ऑलरेडी जो अलग अलग फॉरम है, कोर्ट है, उनमें एप्लीकेशन फाइल कर रखी है। आफ्टर दैट ही विल डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी एज पर द प्रोविजंस ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अनुसार वो काम करेगा। उसके अलावा लिखा है कि पॉइंट नंबर 5 काइंडली रेफर द प्रोविजंस ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एंड रूल। जो पॉइंट नंबर 5 मैंने लिखा था कि क्या ये बर्थ एक्ट में कवर होता है या नहीं होता है, तो जवाब यह है कि आप मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रूल्स देखिए और उस एक्ट को पढ़िए। पॉइंट नंबर 11 मैंने लिखा था व्हाट स्टेप्स द डिपार्टमेंट इज गोइंग टू टेक टू इम्प्लीमेंट द न्यू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट एक्ट 2023। 2023 में कुछ अमेंडमेंट इस एक्ट में हुए हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो डिपार्टमेंट ने क्या एक्शन लिया, इसके बारे में जवाब यह है दी पॉइंट नंबर 11 सोसाइटी इज ऑलरेडी अंडर लिक्विडेशन एंड ए लिक्विडेटर हैज बीन अपॉइंटेड इन दी सोसाइटीज। ये कह के इन्होंने ये सारा मामला खत्म कर दिया है। इन केस यू वांट टू गो फॉर एन अपील इन कनेक्शन विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड you may appeal to the appellate authority indicated below within 30 days from the date of receipt of this letter। कुल मिला के ये है कि इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनका भी अगर इतना कैजुअल अप्रोच और रिप्लाई है कि आपको अगर कुछ भी पूछना है तो जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है या तो उसके पास जाइए और या लिक्विडेटर के पास जाइए, लिक्विडेटर से पूछिए कि कितने केसेस पेंडिंग हैं, कितनी वैल्यूएशन है, कितनी वैल्यूएशन की प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया है, क्या बर्ड्स एक्ट में हमारा ये मामला आता है कि नहीं आता है, रिलीफ कैसे मिलेगी, ये सब चीज़ें आप उनसे पूछिए, हमसे मत पूछिए। तो साथियों, कुल मिला के जो रवैया इस आरटीआई की एप्लीकेशन के बाद जो रिप्लाई आया है उससे समझ में आता है कि सिर्फ लिक्विडेटर के ऊपर इन्होंने सारी की सारी चीज़ों को डाल दिया है और हायर अथॉरिटीज़ किसी भी तरीके से कहीं कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है और ना ही ये बताने की कंडीशन में है और ना बताना चाहती हैं कि स्टेटस क्या है। इतना भी बताने की जहमत ये अथॉरिटीज़ उठाना नहीं चाहती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला हमारे लिए कितना गंभीर है और कितना कैजुअल अप्रोच वाला है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के लिए। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि जितने भी निवेशक हैं, जब तक एक सही फोरम के साथ नहीं जुड़ेंगे और प्रेशर नहीं डालेंगे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ पर, तब तक ये मामला उसी तरह से लेंदी होता जाएगा जितना अब तक हो चुका है। इसलिए एक बार फिर से मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आदर्श मेंबर एसोसिएशन के आप मेंबर बनिए और हमारी स्ट्रेंथ को आप और मजबूत कीजिए, ताकि आपके हितों के लिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उस लड़ाई में हम इफ़ेक्टिव तरीके से कुछ करने की सिचुएशन में है, पोजीशन में है। आपके सहयोग की कामना करते हुए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कैसे इंतजाम करके जो पूर्ण से बेरोजगार है और अपने उन साथियों को बचत करवाया था, उसकी गालियां खा करके पुलिस के माध्यम से बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। एक तो वो जिंदा नहीं है पूरी तरह से, और जब हम अपनी पीड़ा को दिखाने के लिए काम बनाते हैं, हमारे लोगों को बांट दिया जाता है, काट दिया जाता है, भ्रमित कर दिया जाता है। किस तरीके से हम पानी पिला सकते हैं, ना सही तरीके से हम आपको दे सकते हैं।
जिनको हमारे वीर शहीदों ने अपनी कुर्बानी देकर के भगाने का काम किया देश से।